के भी खाना चाहते हैं। प्राइवेट स्कूल में सरकार टक्कर दे रही है, पढ़ा नहीं पा रहे और आगे में बच्चों का भविष्य खराब कर दिया इन लोगों ने। रिजल्ट नहीं हमारे बच्चों को जिंदगी का नहीं सर पूरा मेरे से पूरा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? इन बच्चों की स्थिति देखो, ये हो गया आपको स्कूल से निकालने का, तो सरकार के भी पैसे खाए और गरीबों के भी। एक ऐसा विद्यालय जहां पर गुस्साए अभिभावकों ने जड़ दिया ताला। विद्यार्थियों ने शिक्षकों पर लगाए गंभीर आरोप, प्रकरण दर्ज कराने की कही बात। स्कूल रिकॉर्ड को किया गया सील, दोषी शिक्षकों के खिलाफ नोटिस किए जारी। 18 विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थी हुए फेल। जी हां, हम बात कर रहे हैं बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा तहसील क्षेत्र के चीच गांव की, जहां पर स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में एक साथ 10 विद्यार्थियों के फेल होने से अभिभावकों का आक्रोश फूट गया। सभी विद्यार्थियों के साथ उनके अभिभावक विद्यालय पहुंचे और वहां पर जाकर शिक्षकों के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया। यहां तक कि शिक्षकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराने की बात तक कही। शिक्षकों ने भी अपनी गलती स्वीकार की। शिक्षकों द्वारा समय पर पाठ्यक्रम पूरा नहीं कराया गया, वह विद्यालय के नाम से विकास शुल्क भी लिया गया। इसके अलावा भी अभिभावकों की मीटिंग भी नहीं की गई और कई आरोप हैं जो उनके द्वारा लगाए गए हैं। इस मामले को लेकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने जब स्कूल के प्राचार्य को फ़ोन कर बुलाया तो प्राचार्य भी स्कूल नहीं पहुंचे। उसके बाद में उनके द्वारा कार्रवाई की गई। कार्रवाई करते हुए स्कूल रिकॉर्ड को सील किया गया तथा दोषी शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए नोटिस निकाला। सुनिए क्या कहा उन्होंने। 18 बच्चों में से 5 बच्चे जो हैं और 10 बच्चे उत्तीर्ण हुए। 3 बच्चों के सप्लीमेंट्री विद्यालय आए। उन्होंने इस विद्यालय की जो व्यवस्था है अनेकों दोष होने की जानकारी दी है, जिन पर राशि लिया जाता रसीदों पर भी दिखवाया है, तो उसमें कुछ कमियां पाएगी। कुछ कमियां अर्थात रसीदें भी नहीं है, पाठ्यक्रम नहीं होना ये भी स्थिति है, तो उस स्थिति को अक्षम्य नहीं है। उसी कारण से विद्यालय का परिणाम कम रहा है। अभिभावक ज़्यादा आग्रह उनके सामने हम लोग समस्त जो वित्तीय रिकॉर्ड है उसको हम सील करेंगे और एक कमेटी गठित करेंगे। उस कमेटी में इन चीज़ों को देखा जाएगा। साथ साथ में अन्य अनियमितता क्षम्य नहीं है। विद्या मंदिर में मॉडल स्कूल एक एक्सीलेंस वाली बात है। वजह ये जो चीज़ है, बीच में मैं भी आया था, तब भी कह के गया था कि आप लोग अपने बच्चों को विधिवत तौर पर आप लोग अपडेशन करें, क्योंकि मॉडर्न स्कूल में बच्चे कम हैं। निसंदेह प्रथम दृष्टा को कमजोरी थी। उसके बाद आएगा जांच विधिवत तौर पर आया था। चिंता और पैसे की इस प्रकार की वो चीज़ तो मेरे ध्यान में नहीं थी, परंतु विधिवत तौर पर पढ़ाने के लिए मेरे इंस्ट्रक्शन मैंने इनको तो लगता है रिपोर्ट कमेटी की रिपोर्ट रहती है और एक्शन लेना पड़ेगा, तो उससे केस नहीं लेंगे, उसको एक्शन लेंगे। चीज़ भी हो सकती है ताकि वो उसमें अन्य चीज़ भी देखे गया था, आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अगर प्लेसमेंट में है तो प्लेसमेंट एजेंसी का जो टाइप है वहाँ से बात करके, अगर वो भी कमज़ोर है तो उनकी सेवा समाप्त कर नए कार्मिक के लिए। और जहाँ तक स्थायी कार्मिक है, स्थायी कार्मिक के विरुद्ध तो कार्रवाई सीसी के तौर पर नहीं। सर, जांच तक सीमित रहेगा या बच्चों को न्याय मिलेगा इसमें? चूँकि जो बच्चों का 1 साल बिगड़ा है, आज की दिनांक में वो कोई गलत स्टेप ना उठावे, इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान उस पर दे रहा हूँ। 1 साल बिगड़ा है, निसंदेह बिगड़ा उनका, परंतु साल बिगड़ने के कारण से बच्चा प्रेशर में नहीं आवे और कोई अनहोनी घटित ना करे, उस पर मेरा ज़्यादा फोकस होता है। परंतु आने वाले वर्षों में हमारे जो SDMC को हम ज़्यादा एक्टिव करा करके यहाँ की शिक्षण व्यवस्था की प्रॉपर मॉनिटरिंग। आपने कहा था कि हमने इनको डायरी मेंटेन करने के लिए कहा था, तो क्या उसके बाद आपने आकर देखा था कि इन लोगों ने डायरी मेंटेन की है या नहीं? जी हाँ, मैं इसमें एक बार आ पाया था। तो तब डायरी मेंटेन की हुई थी इन लोगों ने? उसके बाद डायरी मेंटेन वो नहीं, उसकी रिपोर्ट में नहीं कर पाया था। मैं प्रिंसिपल से चर्चा करता था और मैं कहता बच्चे पोस्ट रिक्त हैं तो उपचारात्मक में भी आप लोग लगा ले। हमारे संस्था से फंड आता है, वहाँ से भी आप लोग हायर करके किसी भी पात्र बच्चे के द्वारा विषयों का शिक्षण कराया जाए। बार बार हम बैठकों में इन चीज़ों को कहते हैं
ब्लॉक लेवल की भी हमारे बैठकें होती है, जिसमें प्रिंसिपल आते हैं उसको आवश्यक निर्देश दिए। ऐसी स्थिति में अभी प्रिंसिपल को उसने CL है, अभी मैंने वहाँ भेजा है। निसंदेह गोपाल कृष्ण को आश्वासन जिन्होंने दिया है, जिससे ये कह रहे हैं कि हम एक्शन लेंगे, नहीं तो हम कानूनी प्रतिक्रिया कोर्ट तक जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। बच्चों का भविष्य इन लोगों ने खराब किया है, तो इनके साथ भी इनके साथ भी इंसाफ नहीं होगा, इनसे भी नाइंसाफी से बात की जाएगी। क्या नाम है? धनेश्वरी बामनिया, मैं 12th क्लास से हूँ, मॉडल स्कूल में हूँ। हम सब फेल हो गए, हमारा भविष्य बर्बाद हो गया। हमने इस स्कूल में पढ़ा तो हमारे माँ बाप गरीब है और वो पढ़ा नहीं सकते हमको, और 1 साल हमारा बर्बाद हो गया है। और हम क्या करें, हमारे तो कुछ भी न्याय चाहिए। हम ऐसे 1 साल पूरा बर्बाद हो गया हमारे, और इस स्कूल वालों ने हमको पढ़ाया नहीं और हमारी पढ़ाई भी नहीं चली पूरे साल। और सबसे बात की थी तो भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, अधिकारियों से भी बात की, आगे भी बात की हमने तो भी कुछ भी, और लेक्चरर लाएंगे यूँ बोला तो भी वो नहीं लाए, और हमारा साल पूरा बर्बाद हो गया। हम सब फेल हो गए और हमारे माँ बाप पूरे गरीब है, और हमको फिर से कैसे पढ़ा सकते हैं। हमको न्याय चाहिए, हमको सब पास करो, हमको पास होना है बस। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या हुआ, सब बेटियों को फेल करवा दिया, हमें सब बेटियों का भविष्य बर्बाद कर दिया। हम क्या करेंगे आगे जाके, हमारा कुछ नहीं होने वाला है। बच्चियां आरोप लगा रही हैं कि आप इनसे जो पैसे लेते हैं उससे स्कूल में नाश्ता करते हैं। अभी तक मैंने बच्चों के नाम का कोई पैसा नहीं लिया और कोई नाश्ता नहीं। क्या कहना चाहती हैं आप? स्कूल वालों ने खाया, हमारे प्रैक्टिकल के दिन भी ला के खाया, और हमको जब हम पैसे नहीं दे रहे थे बोला कि पैसे नहीं दोगे प्रैक्टिकल के नंबर नहीं मिलेंगे। हम अभिभावक को बुला के लाते थे कि किस बात के पैसे दो, तुम अभिभावक को बुला के लाओगे तो तुम्हारे प्रैक्टिकल के नंबर नहीं मिलेंगे, ये बोला क्लास में। और पेरेंट्स से मीटिंग भी नहीं हुई एक भी बार। सर क्या कहना चाहेंगे? अभी नहीं ज़्यादा पर बसा भी सोच नाश्ते वाले की बात बता रहे, मैंने तो नाश्ता किया नहीं। ये पैसे कितने पैसे लिए आप लोगों से? 1800 किस चीज़ के लिए? प्रैक्टिकल के। सर स्कूल में पैसे लिए जाते हैं प्रैक्टिकल के लिए? विकास शुल्क वो विकास क्या हुआ है इस स्कूल में? यूँ विकास भी तो होना चाहिए कि जैसा हमने विकास शुल्क दिया है वैसा। सर क्या विकास किया इनके पैसों का आपने? और हम यहाँ क्लास में पढ़ने आते थे, हमको यूट्यूब से पढ़ाया जा रहा था। प्रैक्टिकल का जो सामान था जब में आया नहीं था, उसका आधा सामान है ये अधिकारी बैठे हैं। सर आप बताएंगे कि प्रैक्टिकल के लिए जो यहाँ पे सामान उपलब्ध कराया जाता है उसके लिए बच्चों से शुल्क लिया जाता है? जिससे ये जानकारी बच्चे ले रहे हैं जी। ये अनियमित है। राजकीय विद्यालयों में इस प्रकार से शुल्क लेना या कोई पैसे वसूली करना ये नियम के विरुद्ध है। अभी जितने भी वित्तीय रिकॉर्ड हैं वो मैंने सील किए हैं, उसकी जांच कमेटी बैठेगी, उसको देखेगी। यदि इनके द्वारा लिया गया संस्था में किसी व्यक्ति या के द्वारा तो बहुत अनियमित है, उसके विरुद्ध कार्रवाई जरूर की जाएगी। तो सर कागजी कार्रवाई सिमट के रह जाएगी या फिर? जहाँ तक कार्रवाई का है, दल गठन के लिए मैंने बात कर ली है। दल गठन होता है उसमें कौन सा पर्सन होगा और इन चीज़ों को देखेंगे। मात्र कागजी कार्रवाई नहीं, क्योंकि यहाँ बच्चों के भविष्य का मसला है। यहाँ 209 बच्चे पढ़ रहे हैं। इस विद्यालय को व्यवस्थित करना सबकी है। इसमें यहाँ पर SDMC है, उस SDMC को भी हम लोग एक्टिव करने की करेंगे। अगली बैठक में मैं स्वयं आके बैठूँगा और इनकी बच्चों की शिक्षा और यहाँ की व्यवस्था के लिए SDMC को पूरे अधिकार है, उन अधिकारों का व्यवस्थित उपयोग किया जाए ताकि इस प्रकार की स्थितियाँ दोबारा नहीं पड़े, बच्चों का साल नहीं हो। सर बच्चियां कह रही हैं कि हमें कार्रवाई के साथ साथ ये भी चाहिए कि हमें पास किया जाए। पास चूँकि बोर्ड के परिणाम है, बोर्ड के परिणाम में परिणामों के बाद कोई पास या कोई संशोधन का विषय नहीं है, परंतु बोर्ड में अगर बच्चे आज समझती हैं कि मैंने सही लिखा है तो पुनर्गणना का ऑप्शन उनके पास होता है। ऐसे किसी भी बोर्ड या अन्य में बाद में पास करने का विधान कैसे हो सकता है जब परिणाम निकले होंगे। रमसा के अधिकारी है भूपेश जी पंड्या, उनको कल शाम को मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि 12वीं की क्लास ही नहीं है मॉडल स्कूल ठीक में ही है, मेरे ध्यान में है ही नहीं। तो फिर मैंने पूछा कि हमारे बच्चे तो मॉडल स्कूल में ही पढ़ते हैं 12वीं में। तो फिर बाद में मैंने कॉल किया था, अरे हाँ मैंने अभी पता लगा, मेरे को पता नहीं। मैंने कहा यार गजब की यार जिम्मेदारी निभा रहे हो आप।
एक बड़े अधिकारी हो के आपको इतना मालूम नहीं है कि यहाँ पे 12वीं की क्लास चल रही है। किस मामले में? क्योंकि ये प्रिंसिपल अभी तक नहीं आया, मौके पे नहीं आ रहा है, कोई एक लेक्चरर भी नहीं आ रहा है, तो पूरा स्टाफ ने जो दोषी है वो सब नहीं आ रहे थे। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इनसे कॉन्टेक्ट हुआ है, इसलिए वो आने नहीं दे रहे मौके की स्थिति को संभाल ले यूँ करके। और ये आपने क्या किया, अभिभावक ज़्यादा देर तक यहाँ कब तक भूखे प्यासे बैठे रहेंगे बच्चे, और अभिभावक चले जाएंगे, फिर अपने चले जाएंगे। यूँ उनके इरादे ऐसा ही लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो आप कितने बजे से आए हैं? हम सुबह 10 बजे से आए, ये पूरे बच्चे 10 बजे से हम आए हैं यहाँ। सुबह 10 बजे से आए हैं, 10 और अभी बजे तक यहाँ के जो प्रिंसिपल है वो नहीं आए? कोई नहीं आया, प्रिंसिपल आए ही नहीं। अधिकारी भी आ गए तो भी प्रिंसिपल नहीं आया, वो सब इनकी मिली भगत है। सर, आरोप पे आरोप लगते जा रहे हैं, आप पे भी कह रहे हैं यहाँ के कि मिली भगत है, क्या कहेंगे सर आप इस पे? मिली भगत का विषय तो आप स्वतंत्र हैं, कह सकते हैं, परंतु विभागीय दायित्वों को विधिवत तौर पर निभाने के लिए सर, सुबह से यहाँ पे अभिभावक और बच्चे और ये आके बैठे हैं, और प्रिंसिपल को यहाँ पर स्कूल में बुलाने की डिमांड है इनकी। मैंने अभी एक वाहक को भेजा है, स्थानीय टीचर हैं, उनको भेजा है, तो उनको लेके आवे। उनसे टेलीफोन से संपर्क नहीं हो रहा है, व्हाट्सएप से मैसेज नहीं कराया है। अगर वो अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी उपस्थिति पत्रिका में अनुपस्थिति शुमार करनी पड़ेगी। तो सर, अनुपस्थिति लगाने मात्र से ही उनका जो ये उन्होंने जो ये किया है, यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, काफ़ी लोग हैं सर, 1-2 बच्चे नहीं हैं। सर, कुछ नोटिस भी जारी होगा उनके लिए? जांच बैठेगी और नोटिस उसके खिलाफ जारी होगी। उसको भी सील करो, इसको सील करो, जांच कमेटी ही इसको खोल पाएगी।